अन्य मुद्दाने લઈને ચર્ચા કરવી છે। દિલ્હી સેવા બિલ પર આજે લોકસભામાં ચર્ચા થઈ। અહીં ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહે ગૃહમાં જવાબ પણ આપ્યો। દિલ્હી એ પૂર્ણ રાજ્ય કે સંઘ પ્રદેશ નથી તેવું તેમણે કહ્યું હતું અને સંસદને દિલ્હી મુદ્દે કાયદો બનાવવાનો અધિકાર છે। પૂર્વ રાજ્યનો વિરોધ નહેરુએ કર્યો હતો। વર્તમાન દિલ્હી સરકારનો ઉદ્દેશ્ય ઝઘડાનો હોવાની વાત તેમણે કરીને દિલ્હીની કેજરીવાલ સરકાર પર નિશાન સાધ્યું। વિજિલન્સ નિયંત્રણમાં લેવાનો ઉદ્દેશ્ય છે, બંગલાનું સત્ય છુપાવવા માટેનો ઝઘડો છે, ભ્રષ્ટાચાર છુપાવવા માંગે છે તેવું પણ અમિત શાહે કહ્યું અને ભાજપ કોંગ્રેસની સરકારમાં દિલ્હી મુદ્દે ઝઘડો નહોતો થતો તે વાત પણ તેમણે કરી છે। વિવાદ કરીને ભ્રષ્ટાચાર છુપાવવા માંગતા હોય તે પ્રકારનું નિવેદન પણ અમિત શાહ દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संविधान के भाग 8 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत आता है। अनुच्छेद 239 से 242 तक इसकी कार्यरीति को संविधान में वर्णित किया गया है और अनुच्छेद 239 के ए में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत दिल्ली विधानसभा सहित एक संघ शासित प्रदेश है। तो दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है, ना संघ शासित प्रदेश है, ना संघ शासित प्रदेश विथ असेंबली। क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र है, इसको ध्यान में रखते हुए 239 ए में इसका एक विशेष प्रावधान संविधान के तहत किया गया है। इसकी डिटेल बात मैं बाद में बताऊंगा। अब कहा कि भारत सरकार को इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं है, ऐसा विषय कुछ सदस्यों के द्वारा रखा गया। मैं इस सदन का ध्यान अनुच्छेद 239 ए 3B की तरफ दिलाना चाहता हूं। 239 ए 3B बहुत स्पष्ट है। इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। અને જેને લઈને આજે સંસદમાં ચર્ચા થઈ હતી, દિલ્હીના સેવા બિલને લઈને ચર્ચા થઈ હતી, તે આજે સંસદમાં પાસ પણ થઈ ચૂક્યું છે અને દિલ્હી સેવા બિલ આજે લોકસભામાં ચર્ચાઓ બાદ પાસ થયું હતું। જો કે આ મુદ્દાને લઈને રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ષેત્ર દિલ્હી સરકાર 2023 નામ અપાયું હોવાની માહિતી પણ સામે આવી છે। જ્યારે ચર્ચા થઈ રહી હતી ત્યારે પણ અમિત શાહે નિવેદન આપ્યું હતું। ત્યારબાદ ઇન્ડિયા ગઠબંધનના નેતાઓ દ્વારા વોકઆઉટ પણ કરવામાં આવ્યું હતું। લોકસભામાં દિલ્હી સેવા બિલ આજે પાસ થઈ ગયું છે। देवनाथ पांडे जोड़ाए गया है વધુ जानकारी साथ। और देवनाथ, ये दिल्ली सेवा बिल है वो पारित हो गया है संसद में भी और उससे कई पुराने विवाद भी जुड़े हुए थे। दिव्या, देखिए बिल्कुल साफ। कल हमने देखा जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी, उससे पहले मणिपुर मुद्दे को लेकर चर्चा की जा रही थी। दिल्ली सेवा बिल जब पेश हुआ था, कल भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे, लेकिन आज दिल्ली सेवा पूरी तरह से लोकसभा में पास हुआ और जैसे ही दिल्ली का बिल सेवा बिल है, अमित शाह जब पेश कर रहे थे, उस पर जिक्र कर रहे थे, तो जो विपक्षी सांसद हैं वो उसकी खिलाफत कर रहे थे और आम आदमी पार्टी के एक सांसद हैं सुशील गुप्ता, उन्होंने इसका पूरा विरोध किया और उन्होंने पर्ची फाड़कर सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ फेंका, जिसके बाद आज भी नाराजगी देखने को मिली। लेकिन इन सबसे हटके गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह की बातें कही कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं कि संसद से दिल्ली सेवा बिल नहीं पास किया जा सकता या फिर दिल्ली को लेकर संसद में कानून नहीं बनाया जा सकता, जबकि गृह मंत्री ने साफ तौर से ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर या फिर संसद में दिल्ली को लेकर कानून प्रस्ताव जो है पारित किया जा सकता है और ऐसा ही हुआ। आज लोकसभा में पास हुआ और लोकसभा में जब पास हुआ उसके बाद अभी राज्यसभा में भी इसे पेश करना है कल, और कल के तारीख में राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में जहां देखने को मिल रहा है, विपक्ष एक तरफ खड़ा हुआ है, सत्ता पक्ष की खिलाफत कर रहा है
और वहीं ये भी देखा जा रहा है कि कल जब राज्यसभा में ये बिल पेश होगा या पास करने की वहां पर जद्दोजहद करेगी सरकार की तरफ से किया जाएगा, तो वहां पर क्या स्थिति बनी रहती है। लेकिन आज जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान आया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जितने भी तर्क दिए हैं दिल्ली सेवा बिल को लेकर, वो बिना वजह के तर्क हैं, या फिर कह सकते हैं साफ शब्दों में उन्हें फालतू बताया है इस तर्क को। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो और सहयोगी पार्टियां हैं, जैसे इंडिया में हम अगर हम कांग्रेस को देख लें, तो कांग्रेस के भी कई ऐसे नेता हैं, दिल्ली के बड़े बड़े नेता, जिन्होंने इस तरह से बीजेपी का समर्थन, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बीजेपी का समर्थन किया है और ये कहा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल मांग कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। यानी अगर हम शीला दीक्षित, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनके बेटे हैं संदीप दीक्षित, वो भी इस मामले में दिल्ली सरकार की खिलाफत कर रहे हैं। तो एक तरफ अमित शाह ने आज जब बिल पेश किया तो उन्होंने साथ में एक बात और कही है कि जितने लोग इंडिया गठबंधन में आज दिल्ली सेवा बिल का खिलाफत कर रहे हैं, आज लोकसभा में तो पास हो गया, जब राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाएगा तो इंडिया के साथ जो केजरीवाल खड़े हैं, केजरीवाल बिल्कुल उससे किनारा गांठ लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी संज्ञा दी कि जिस तरह से बांग्लादेश बनाने की कोशिश हुई है बंगाल में, तो ठीक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कुछ इस तरह की जो दिल्ली सेवा बिल की खिलाफत इसलिए कर रहे हैं ताकि दिल्ली के अंदर भी वैसा ही माहौल बनाया जा सके जैसे कि हमने बंगाल के अंदर देखा। तो कुछ इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। साथ ही जिस तरह से दिल्ली के भ्रष्टाचार की भी बातें गृह मंत्री अमित शाह ने कही, अरविंद केजरीवाल के बंगले का प्रकरण तो आपको याद होगा, उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, कितने पैसे उसमें लगाए गए हैं। तो इन सब क्रियाकलापों को अगर ये कहा जाए, गृह मंत्री के शब्दों में अगर कंक्लूजन निकाला जाए दिव्या, तो साफ तौर से यही कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल मनमानी तरीके से इस सेवा बिल के खिलाफत में जा रहे थे। लेकिन आज लोकसभा में ये पेश हुआ और न सिर्फ पेश हुआ बल्कि पास हुआ। कल राज्यसभा में भी जब पास होगा उसके बाद एक चीज और देखी जा रही है कि आज 12 दिन हो गया, 12 दिन से लगातार संसद का सत्र जो चल रहा है और इस बार कई सारे ऐसे बिल थे जो पेश होने थे और पास होने थे, लेकिन इन 12 दिनों में देखने को मिला, मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा भी देखने को मिली। तो आज जब अमित शाह दिल्ली बिल को पेश कर रहे थे तो उन्होंने एक बात और कहा कि अभी तक पूरा विपक्ष इस बात की चर्चा कर रहा था कि जब पीएम मोदी आएंगे सदन में वो बोलेंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन आज जब पीएम मोदी भी बोलने को तैयार है, गृह मंत्री भी बोलने को तैयार है, तो भी विपक्ष अब अलग तरह की बातें कर रहा है और इस तरह से वॉकआउट कर रहा है। जबकि विपक्ष को भी ये पता था कि लोकसभा में सरकार के पास पूर्ण बहुमत है और कोई भी बिल अगर पेश होता है तो बिल्कुल पास होगा। इसके बाद भी हमने देखा कि आज जो विपक्षी दल के सांसद थे उन्होंने पूरी तरह से इसका विरोध किया और ना सिर्फ विरोध किया बल्कि सदन से वॉकआउट कर लिया। जी जी दिव्यनाथ, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, ज्यादा जानकारी लेंगे।